श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। यह सुधिकोल किरातन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, बचन वनीत कहीं कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम धारा। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भई नैन तुम्हारा। हम सब भांति करव सेवकाई, करके हरि अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचव आय सुदेता। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएं। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। जानी लेऊ जो जान निहारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। वाल्मीकि से मार्गदर्शन प्राप्त करके प्रभु जानकी और लखन सहित चित्रकूट के अंदर सुंदर पर्णकुटी बनाकर प्रभु ने वास किया। सबसे पहले देवगण मिलने आए।
फिर आसपास में जितने संत थे, योगी थे, मुनिजन थे, वो सब मिलने आए। और अंत में उस चित्रकूट के आसपास के जितने अधम, भील, किरात, अस्पृश्य लोग, अछूत लोग, वो भगवान से मिलने आते हैं। भगवान और उन भील किरातन का बहुत सुंदर वार्तालाप होता है। जो लोग जानते ही नहीं कि भगवान होता क्या है, जानते ही नहीं, भील किरातों को मालूम ही नहीं कि भगवान कहते किसको हैं। बस भगवान की सुंदरता को देखकर इतने मोहित हो गए, इतने मुदित हो गए कि अपना सर्वस्व लुटाने के लिए भगवान के ऊपर तैयार हो गए। समाचार मिला, देखा कि बहुत सुंदर दो राजकुमार इस क्षेत्र के अंदर रहने के लिए आए हैं। बाबा लिखते हैं कि उनके पास जो था, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। जो उनके पास था सर्वस्व लेकर बाबा कहते हैं कि ऐसे चले जा रहे हैं जैसे कोई भिखारी सोना लूटने के लिए जा रहा हो, स्वर्ण लूटने के लिए जा रहा हो। क्या सुंदर वार्तालाप है। और भील के रातों से प्रभु का जो प्रेम है, भगवान जब तक इस धरा पे रहे, जब तक लीला में रहे, वनवास की समाप्ति के बाद भी अवध में आकर भगवान बार बार अगर किसी को याद करते हैं तो भील की रातों को याद करते हैं। कभी भगवान केवट के आगे नतमस्तक होते हैं, कभी भगवान गुहराज निषाद को गले लगाते हैं, कभी भगवान शबरी के आगे जाकर अपने आप को आत्म समर्पित कर देते हैं। शबरी के झूठे भेर भगवान बार बार प्रशंसा करके, बार बार बखान करके प्रभु खाते हैं। ये सब अधम ते अधम हैं। यानी भगवान जब कृपा करते हैं तो बिना किसी कारण के करते हैं, बिना किसी कारण के, किसी कारण से, किसी भजन से, किसी से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। भगवान जब कृपा करने पे आते हैं तो बिना कारण पे ही बस कृपा कर देते हैं। तुलसीदास जी को इस वार्तालाप के बाद लिखना पड़ा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, भगवान को और कुछ भी प्रिय नहीं। भगवान से प्रेम या तो प्राप्त नहीं होता, और अगर हो जाए तो वो प्रेम भी एक प्रदर्शन के रूप में बन जाता है। कभी आप सोचिए, हम भगवान के समक्ष जब जाते हैं, उस सत्य के सामने जब हम प्रकट होते हैं तो कितने झूठे होते हैं, कितने झूठ का ताना बाना बुनकर हम भगवान के सामने पेश होते हैं। कभी भील की रातों की तरह पेश नहीं हो पाए कि अपना सर्वस्व लेकर भगवान को अपना सब कुछ बता दें कि प्रभु हम कैसे हैं और कैसे क्या हम करते हैं और क्या आपको देखकर, क्या आपको समर्पित करने के लिए आए। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचुब आयसु देता। ऐसा भाव कभी प्रकट नहीं होता हमारा। प्रेम तो हो जाए अगर, तो प्रेम प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है, प्रेम तो छुपाने की वस्तु है। गोपियां ब्रिज में कृष्ण के लिए नित्य प्रति माखन निकालती हैं, नित्य प्रति माखन निकालती हैं। कोई गोपी तो उस माखन को अपने घर में सजा देती है कि कृष्ण आएंगे तो खाएंगे, और कोई गोपी उस माखन को छुपा कर रखती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण उसी के घर में जाते हैं जो गोपी उस माखन को छुपा कर रखती है। प्रेम को छुपा कर रखना भगवान को प्रिय है, क्योंकि भगवान तो माखन चोर हैं। भगवान तो चोरी करके खाते हैं ना। माखन चोर के साथ साथ वो चित्त चोर भी है। अगर भगवान से प्रेम है तो ये प्रेम छुपाने की वस्तु है, प्रदर्शित करने की वस्तु नहीं है। हम इसका प्रदर्शन ना करें,
हम इसको छुपाएं, जितना हो सकता है छुपा लें, क्योंकि भगवान बुल्ले शाह कहता है, इश्क बुले दे वेड़े वड़िया। वो कहते मैं इस सत्य को, इश्क है क्या, प्रेम क्या है, क्या भगवान ही तो है। वो कहते मैं कभी बुलाने नहीं गया इसको, ये तो मेरे अपने घर खुद चलकर अपने आप आया है। भगवान, आज तक कोई भक्त भगवान से मिलने नहीं गया, भगवान ही भक्त को मिलने आया है। रास्ता पूछते 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 शबरी के यहाँ भगवान पहुंच जाते हैं। केवट तट पर बैठा है गंगा जी के, अपनी नौका लिए भगवान कहते हैं, केवट नौका लाओ, मुझे पार जाना है। भगवान भील की रातों से रास्ता पूछते हैं, भगवान आगे बढ़ते हैं। आज की इस वार्तालाप के अंदर एक ही बात बार बार आती है कि जितना अधिक हो सके भैया भगवान से प्रेम करो, और उस प्रेम को छिपाओ, प्रदर्शित मत करो। उस प्रेम का प्रदर्शन भगवान को प्रिय नहीं है। उस प्रेम को जितना हो सके छिपा कर रखो। हमारा इष्ट कौन है, यही ना कभी किसी सामने वाले को पता चले कि हम किससे प्रेम करते हैं। जिससे हम प्रेम करें बस वो हमारा है, वो हमको जानता है और हम उसको जानते हैं। बस इसी काल के अंदर, इस समय के अंदर जितना हो सके अत्याधिक भगवान से प्रेम करते हुए, उस प्रेम को छुपाते हुए जितना हो सके अधिक से अधिक विश्व मंगल की कामना के साथ अधिक से अधिक हरि नाम लें। अपने लिए नहीं भैया, इस समय तो विश्व का मंगल चाहिए, विश्व का, पूरे विश्व का। उसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई मजहब नहीं, कुछ नहीं, सबका भला हो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वत दा पला। हम तो सनातन धर्मी हैं भैया, सर्वे भवंतु सुखने वाले हैं। बस सबका सुख हरि नाम करो और शाम को समर्पित ठाकुर जी के चरणों में करके सो जाओ कि हे प्रभु, इस हरि नाम से अगर तुझे कुछ प्रसन्नता हुई हो तो विश्व के किसी कोने में आज मंगल हो जाए, पूरे विश्व में मंगल हो जाए। बस इसी कामना के साथ आप सभी से मेरी प्रार्थना, समय ना गवाते हुए अधिक से अधिक हरि नाम लें। जय सिया राम, जय सिया राम।